फटा 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की फजीहत लगातार हो रही है और यह फजीहत कोई और नहीं कर रहा बल्कि उन्हीं का अपना अलग अलग देशों में मौजूद दूतावास कर रहा है। और इस बेइज्जती के बदले में पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है? हर बार एक नया प्रेस रिलीज जिसमें यह कहा जाता है कि भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, गलतफहमी है, क्योंकि उस अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया था, इसलिए पाकिस्तान के बारे में अपमानजनक बातें की जा रही हैं। लेकिन सच्चाई हर किसी को मालूम है कि पाकिस्तान की जो सरकार है, उसके जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो हर कोई परेशान है और उसकी जो सरकार का कामकाज का तरीका है उससे दूसरे देश भी परेशान है, क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। तो क्या खबर है, नई ताजी बेइज्जती क्या है, इस वीडियो में आपको चलिए हम फटाफट बताते हैं। खबर यह है कि अर्जेंटीना में पाकिस्तानी दूतावास ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज पोस्ट कर दिया और लिख दिया कि पाकिस्तान अर्जेंटीना के साथ हुई JF-17 मिसाइल डील से हाथ धो सकता है। दूतावास ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा है कि अगर इस्लामाबाद के नेतृत्व में परिवर्तन होता है तो ही पाकिस्तान की विश्वसनीयता बहाल होगी। हालांकि अब ये जो ट्वीट है, जो पोस्ट है इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, उसे हटा दिया गया है और दूतावास का सफाई में कहना है कि अकाउंट कुछ मिनटों के लिए हैक कर लिया गया था। पोस्ट में लिखा गया था कि अर्जेंटीना से हुई JF-17 डील से हम हाथ धो सकते हैं। पाकिस्तान में नेतृत्व परिवर्तन से पाकिस्तान की विश्वसनीयता फिर से बहाल हो सकती है। विफलताओं के लिए राजनयिक जिम्मेदार नहीं होंगे। पाकिस्तान JF-17 लड़ाकू विमान का निर्माण चीन के साथ मिलकर करता है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की वायुसेना करती है। अब तक JF-17 विमानों को म्यांमार और नाइजीरिया ऑर्डर कर चुका है। अर्जेंटीना में पाकिस्तान के दूतावास की तरफ से किया गया ट्वीट डिलीट जरूर कर दिया गया है और दूतावास ने अपनी सफाई में कहा है कि अकाउंट हैक हुआ है। प्रेस रिलीज भी आ गया इसके लिए। उसमें लिखा गया कि आज तड़के सुबह किसी बाहरी अनाधिकारिक तत्व ने अर्जेंटीना में पाकिस्तानी दूतावास का इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ मिनटों के लिए हैक कर लिया। इंस्टाग्राम टीम की मदद से जल्द ही अकाउंट को रिकवर किया गया। प्रेस रिलीज में बताया गया कि हैकर्स की तरफ से किए गए अनाधिकारिक पोस्ट डिलीट कर दिए गए। पाकिस्तान और अर्जेंटीना जो है उसको लेकर इनका दावा है कि ये मजबूत रिश्ते की नींव पर टिके हैं। ऐसे घृणित कोशिश जो है उनके द्विपक्षीय संबंधों पर असर नहीं डालेगी। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती पूरी दुनिया में हुई हो, क्योंकि इसके पहले सर्बिया में भी इसी तरीके से कह दिया गया था कि भाई ये जो मौजूदा सरकार है पाकिस्तान की वो एकदम निकारा है, निकम्मी है और उसके कारण महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों की हालत खराब है। और उसके ठीक बाद सर्बिया वाली कांड के बाद जो है वो अमेरिकी दूतावास से ये रिपोर्ट आ गई कि भैया ये तो पैसे ही नहीं दे रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं है कि अपने स्टाफ को तनख्वाह दे पाए। कई लोगों ने नौकरियां छोड़ दी इस कारण से। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की, ये स्थिति है। और अब जिस तरीके से JF-17 लड़ाकू विमानों को लेकर सवालिया निशान लगाते हुए ये जो ट्वीट हुआ और उसके बाद उसे बैलेंस करने का कोशिश हुआ, उसे गलत बताने की कोशिश हुई, खैर ये तो पाकिस्तान ही बेहतर बता सकता है, लेकिन फजीहत होने की पूरी गारंटी हम आपको दे रहे हैं कि भैया ये खबर जो है वो पाकिस्तान की फजीहत की गारंटी देती है। अब ये ट्वीट हैक हुआ था, इंस्टाग्राम से पोस्ट हैक होकर ये हुआ था या क्या हुआ था, ये तो पाकिस्तान ही बेहतर बता सकता है। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत से भारत तक के जो दर्शक हैं वो वाकिफ है कि पाकिस्तान वाकई में किस हाल में है, उसके हालात क्या हैं।